दोस्तों सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के लिए रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया है। रिजल्ट की संभावना क्या रहने वाली है और इसके अलावा अगर आप देखें तो सुज़लोन एनर्जी में आज कुछ पॉजिटिव ट्रेडिंग हो रही है, कुछ खरीदारी हो रही है। सबसे जो बड़ी बात है कि सुज़लोन एनर्जी का स्टॉक अपने 52 वीक के हाई के आसपास ही है। बाज़ार में आने वाले समय क्या संभावना बनने वाली है और सुज़लोन एनर्जी जो विंड एनर्जी सेक्टर की मार्केट लीडर कंपनी है, क्या आने वाले समय में एक ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है स्टॉक। वैसे तो अगर आप देखें तो ये स्टॉक ऑलरेडी मल्टी बैगर साबित हुआ है पिछले 3-4 सालों में। ₹1 के आसपास जो स्टॉक था वो 50 को पार कर चुका है, यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो ₹1,00,000 के आसपास, वो आज 50 लाख तक बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्या आने वाले समय ऐसी ही तेज़ी जारी रहेगी, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाज़ार की बात कर ले तो इस समय अभी लगभग 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। बाज़ार क्लोज होने में भी 1 घंटा बाकी है। BSE सेंसेक्स 80,642 के स्तर पर है, जहाँ पे 22 पॉइंट की गिरावट है। तो सुबह बाजार में शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, लेकिन इस समय बाजार थोड़ा सा दबाव में है। ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ अगर देखा निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट है। 43,186 के स्तर पे 116 पॉइंट की गिरावट, यानी 0.27% डाउन है निफ्टी एनर्जी। तो बाजार का आज साथ नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद भी सुज़लोन का स्टॉक इस समय पॉजिटिव जोन में दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक की शुरुआत ही पॉजिटिव हुई 54.90 पर, क्लोजिंग कल की थी 54.62 के आसपास। इंट्राडे में 54.43 का लो बना, यानी स्टॉक में कुछ समय के लिए गिरावट हुई, लेकिन निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी लौट के आई और इसने 55.41 का हाई बना दिया। इस समय 54.68 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 0.11% की तेज़ी है। तो बाजार का साथ नहीं मिला, वरना स्टॉक इस समय काफ़ी अच्छा दौड़ने को तैयार है, लेकिन आज निफ्टी एनर्जी और बाजार में गिरावट है, इस वजह से थोड़ी तेज़ी कम है। वॉल्यूम आज काफ़ी बड़ा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम होता, सामने 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 2 करोड़ की डिलीवरी बेस काम हुआ। अभी बाजार शुरू है और 2 बजे के आसपास ही 4 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम और बढ़ने की उम्मीद है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 54.43 इंट्राडे का लो है, लेकिन हाई 55.41 का है। अब 52 वीक का जो हाई है वो 56 है, यानी अपने 52 वीक के हाई से ₹1.5 नीचे आज तक जाके आया स्टॉक। तो बिल्कुल एक नई हाई बना सकता है स्टॉक बहुत जल्द, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स्टॉक के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है। अब फिलहाल स्टॉक स्टेज 4 से निकल के स्टेज 1 तक आ चुका है। अब आप देख सकते हो कि यह 7 जून को ही स्टेज 4 से स्टेज 3 में शिफ्ट हुआ था और 21 जून तक स्टेज 3 में रहा। उसके बाद 21 जून से लेके 5 जुलाई तक ये स्टेज 2 में रहा और अब 5 जुलाई से फिलहाल स्टेज 1 के अंदर ही है और लग रहा है कि जल्द ही ये ASM लिस्ट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपर सर्किट लोअर सर्किट का दौर बिल्कुल रुक चुका है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुज़लोन एनर्जी ने अपने क्वार्टर 1 के लिए रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया है। तो मंडे 22 जुलाई 2024 को कंपनी अपना रिजल्ट पेश करेगी क्वार्टर 1 का। तो देख सकते हो कि सेबी के रूल्स के तहत जो इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो उसको क्लोज किया गया था। 1 जुलाई 2024 से ही ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो गई थी। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो ट्रेडिंग विंडो है वो 24 जुलाई 2024 तक खुलेगी और उसके बाद में गुरुवार को देख सकते हो कि 25 जुलाई 2024 से इसमें नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी। यानी उसमें आप देख सकते हो कि जो भी बोर्ड के मेंबर्स है या फिर प्रमोटर ग्रुप से एम्प्लॉयज़, वो सब के सब ट्रेडिंग कर पाएंगे। तब तक के लिए ट्रेडिंग विंडो फिलहाल क्लोज है। इसके अलावा कंपनी ने अपनी कॉन्फ्रेंस की डेट भी दे दी है। 24 जुलाई 2024 को 4:30 पर शाम को कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें अपने रिजल्ट को डिस्कस किया जाएगा अपने इन्वेस्टर के साथ में, और जो भी बोर्ड के मेंबर्स हैं वो सब इस रिजल्ट को, इसके अंदर क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू है, इसके अलावा सुज़लोन की वेबसाइट पे भी इस रिजल्ट को यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि अब सुज़लोन ने बड़ी तैयारी कर ली है। अब कंपनी के रिजल्ट की बात करें, 2021 में रेवेन्यू 4.19 थाउजेंड करोड़ के आसपास था और 0.10 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। 2022 में रेवेन्यू बढ़ के 6.69 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन 0.20 थाउजेंड करोड़ का लॉस हुआ कंपनी को। 2023 की बात करें तो रेवेन्यू बढ़ के 8.71 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया और प्रॉफिट बढ़ते हुए 2.85 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। 2024 में रेवेन्यू फिर से नीचे आया, 6.57 थाउजेंड करोड़ का रेवेन्यू था और प्रॉफिट गिर के 0.66 थाउजेंड करोड़ के आसपास आया।
तो ये 2023 में अदर इनकम जुड़ी थी, उसकी वजह से जो आंकड़े थोड़े से आपको उत्साहवर्धक दिखाई देंगे। लेकिन अब पिछले 2 क्वार्टर से हमने देखा है कि काफ़ी बेहतर प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले समय एक शानदार तेज़ी की संभावना बिल्कुल बन रही है। इसके अलावा जो एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, यहाँ पे पूर्वा ग्रीन पावर जो स्टेप डाउन सब्सिडीज कंपनी है CESC, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया सुजलॉन एनर्जी के साथ में, और इसका मकसद है सप्लाई, EPC और ऑपरेशन मेंटेनेंस विंड टर्बाइन का जो है इन्होंने काम सौंपा है 2 से 4 साल के लिए आने वाले। कंपनी ये पूरा का पूरा मेंटेनेंस का काम करेगी। तो सुजलॉन एनर्जी जो लगातार सर्विस मेंटेनेंस के काम भी करते हैं, उनको एक बड़ा और काम मिला है, तो इसका फ़ायदा देखने को बिल्कुल मिलेगा। अब आप देख सकते हो कि इसका नतीजा ये है कि जो बहुत सारे जो ब्रोकरेज फर्म है वो इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। GM फाइनेंशियल की तरफ से देखें तो इसमें बाय की रेटिंग दी गई है। इन्होंने इसका 54 का टारगेट दिया, जो ऑलरेडी टारगेट देखे तो हिट हो चुका है, लेकिन उनके हिसाब से बेहतर प्रदर्शन करता हुआ सुजलॉन दिखाई देगा। काफ़ी अच्छी इनकी ऑर्डर बुक है और लगातार जो देख सकते हो कि कंपनी के प्रॉफिट में वृद्धि हो रही है, कंपनी डेट फ्री हुई है, इसमें निवेश की संभावना बन रही है। दूसरी तरफ देखें तो आनंद राठी की तरफ से भी देखें स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी है, और आनंद राठी का कहना है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ रहा है, एबिटा मार्जिन सुधर रहा है, कंपनी की फाइनेंशियल सेहत में सुधार हो रहा है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए स्टॉक को खरीदना चाहिए, और ये विंड एनर्जी सेक्टर की जो कंपनी है ये आने वाले समय बेहतर रिटर्न आपको दे सकती है, क्योंकि सरकार ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए इस बजट में भी कुछ बड़े ऐलान कर सकती है, जिसका फायदा सुजलॉन को होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा देखें तो मॉर्गन स्टैनली की तरफ से भी सुजलॉन एनर्जी को लेकर यहाँ पे खरीदारी की संभावना देखी है। उनका कहना है कि कंपनी लगातार तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है, साथ में कंपनी अगर देखें तो अपनी सेहत को तो सुधार चुकी है, साथ में ऑर्डर बुक इनकी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे सुजलॉन की ग्रोथ पोटेंशियल देखें तो आने वाले समय भी जो ऑर्डर है वो 32 गीगावाट के ऑर्डर इनको मिल सकते हैं, यानी करीब $31 बिलियन का आने वाले 5 साल में कंपनी काम कर सकती है। तो इसी वजह से देखें तो ब्रोकरेज हाउस की पहली पसंद बना हुआ है और सुजलॉन काफ़ी अच्छा कर रहा है। ये बातें ये अभी फिलहाल 6 महीनों से 8 महीनों से ही शुरू हुई। उससे पहले सभी के सभी सुजलॉन को अवॉइड करने के लिए कह रहे थे कि ये कचरा स्टॉक है, इसमें आपको खरीदारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने रेगुलर सुजलॉन पे वीडियो बनाए जब से इसकी प्राइस ₹2 के आसपास थी, और अब आप देख ही सकते हो कि ये ऑलरेडी मल्टीबैगर तो साबित हो चुका है, आने वाले समय इससे भी शानदार प्रदर्शन कर सकता है। अब कुछ डील या डील की तरफ चलते हैं। तो सुबह 9:59 पर 54.73 की प्राइस से 14,10,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो 10:02 पर 54.89 की प्राइस से 11,47,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। फिर 10:04 पर 54.87 की प्राइस से 15,44,000 शेयरों की शानदार खरीदारी और हुई। फिर 10:24 पर 54.99 की प्राइस से 12 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो फिर 10:27 पर 54.99 की प्राइस से 21,94,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। उसी समय लगभग 10:27 पर 54.98 की प्राइस से 15,50,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 10:28 पर 55 की प्राइस से 11,88,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो फिर 11:12 पर यहाँ पे 55.17 की प्राइस से 10,59,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि बिकवाली तो कुछ हुई है, लेकिन खरीदारी बहुत ज़्यादा है। बड़े फंड हाउस का रुझान पॉजिटिव है। काफ़ी बड़ी जो डील हुई है यहाँ पे बिकवाली की 2 डील है, लेकिन सामने खरीदारी की 5 से 6 डील है, जो इशारा करिए कि आने वाले समय सुजलॉन कमाल कर सकता है। और अब तो डेट भी हमारे सामने आ चुकी है, 22 जुलाई कंपनी अपना Q1 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, और जिस तरह से कंपनी की ऑर्डर बुक मजबूत है, लगातार एक के बाद एक ऑर्डर मिल रहे, ये इशारा करे कि इस बार जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेहतर रह सकता है। तो रिजल्ट बेहतर होगा तो यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी तो बनेगी। साथ में 23 जुलाई को हमारा बजट भी आने वाला है, यानी 22 और 23 जुलाई दोनों ही इसके लिए शानदार रहने वाले। तो ये इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका है, खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।